इनामी बदमाश जगन गुर्जर की तलाश में राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में खाक छान रही है पुलिस। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के निर्देशन में पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर विभिन्न स्थानों पर इनामी बदमाश जगन गुर्जर की तलाश में लगातार दबिश एवं सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के इस जबरदस्त अभियान के बावजूद इनामी बदमाश का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। तलाशी अभियान के अंतर्गत आज डीएसपी धौलपुर प्रवीन्द्र महिला, डीएसपी मनिया, दीपक खंडेलवाल, थानाधिकारी मनिया, सुमन कुमार, मय पुलिस जाब्ता, थाना अधिकारी सेपऊ, परमजीत सिंह, थाना अधिकारी सदर बाड़ी, योगेंद्र सिंह, आशुतोष सिंह, थाना अधिकारी बसई डांग, हीरालाल प्रभारी, डीएसटी टीम सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता अलग अलग स्थानों के लिए रवाना किए गए, जो लगातार दबिश देकर सर्च अभियान चला रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस की टीसेस टीमें लगातार चंबल के दोनों किनारों पर पूरी मुस्तैदी एवं सजगता से जगन गुर्जर की तलाश में बीहड़ों में डटी हुई है। इसके साथ ही निकटवर्ती आगरा उत्तर प्रदेश, मुरैना मध्य प्रदेश एवं भरतपुर संभाग के अन्य जिलों में भी टीमें रवाना की गई हैं। एसपी मीणा ने बताया कि ग्रामीणों से भी संवाद स्थापित किया जा रहा है। पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास जारी है। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यों का किया औचक निरीक्षण। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने मनरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्य हिनौता पोखर खुदाई एवं पाल निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। मौके पर ही श्रमिकों की ली उपस्थिति एवं मेडिकल किट की ली जानकारी। गुणवत्तापूर्ण अच्छी क्वालिटी का कार्य करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मनिया में सीसी सड़क निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। कोर कटिंग के दिए निर्देश तथा घटिया निर्माण कार्य नहीं हो, इसको लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, खंड विकास अधिकारी राजेश लोवानिया, अधीक्षण अभियंता रामबोल सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रधान पुत्र के दखल से पंचायत समिति सरमथुरा का कामकाज हो रहा है प्रभावित। सरमथुरा की प्रमुख खबर। नवनिर्मित पंचायत समिति सरमथुरा की प्रधान द्रौपदी देवी के पुत्र संजय जाटव पर विकास अधिकारी रामजीत सिंह ने अनेक गंभीर आरोप लगाते हुए सरकारी कामकाज को प्रभावित करने तथा विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है। विकास अधिकारी ने कहा कि सरकारी नियम के अनुसार कार्य नहीं करने देने के कारण विधायक निधि द्वारा घोषित किए हुए 1 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। प्रधान पुत्र मनमाने तरीके से सरकारी नियमों का पालन नहीं करते हुए कार्य करना चाहते हैं तथा नियम विरुद्ध कार्य का विकास अधिकारी रामजीत सिंह द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते संपूर्ण क्षेत्र के विकास कार्य अटके हुए हैं। विख्यात दैनिक अखबार में छपी रिपोर्ट पर प्रधान पुत्र संजय जाटव के परिवारीजनों ने विशेष विरोध व्यक्त करते हुए संवाददाता का पुतला फूंका है, जो निंदनीय कृत्य कहा जाएगा। घर पे जी हम प्रधान के घर पे इसने बुलाया था। हाँ, अच्छा। तो प्रधान के घर पे गए, तब भी यही चीजें आई थी। मैंने कहा यार टेंडर ऐसे नहीं होता, जैसे तुम समझ रहे हो कि भाई मेरे आदमी के उसे तो अगर हमने कही कि टेंडर लगाने फाइल चलाई, फाइल उसने मना कर दी। मैंने कि भाई मना क्यों कर रहे हो कि साहब मेरे टेंडर करो। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, जो आएगा ऑनलाइन टेंडर होता है, जो हो जाएगा जिसको हो जाएगा। उसने पत्रावली रुकवा दी। उसने कहा स्टेशनरी का मेरा करो, गाड़ी का मेरा करो, जो निर्माण सामग्री है उसका मेरा करो, जो टेंट वेंट लगता है उसके मेरे आदमी के करो। उसने सब ऐसे अपने आदमी को नाम बताए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने वो चीजें मना कर दी चीजें। हाँ, तो वो नियमानुसार टेंडर करके जिसका आएगा उसको दिया जाएगा। हाँ, तो वो पत्रावली बनेगी। अच्छा, वो पत्रावली को नहीं चाहता था, वो चाहते थे कि वो पत्रावली नहीं चाहता, पत्रावली नहीं चला रहा। उसमें एक बार पत्रावली पे मना भी लिख दी, एक बार हाँ कर दी उसने, एक बार पत्रावली पे लिख दी हाँ, और एक बार फिर मना कर दी उसने। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मामला, ये फर्क पड़ गया। तो वहाँ तो काम भी रुके पड़े होंगे। सामान्य चिकित्सालय में निजी एम्बुलेंस संचालकों की दबंगई झगड़े के चलते एक नवजात शिशु की मौत। बड़ी से दुखद खबर। सरकारी अस्पताल के सामने खड़े रहने वाले निजी एम्बुलेंस संचालक में आपस में दादागिरी एवं झगड़े फसाद का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित पिता ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की है और मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है।
शहर की कहार गली निवासी रिंकू दिवाकर पुत्र राजू ने बताया कि सोमवार की सुबह उसकी पत्नी गुंजन की डिलीवरी हुई थी, जिसमें लड़के का जन्म हुआ था। अचानक नवजात की तबीयत बिगड़ी तो चिकित्सक ने उसे धौलपुर ले जाने की सलाह दी। जब वो बच्चे को लेकर एक एम्बुलेंस में जाने लगा तो दूसरे एम्बुलेंस चालक ने अपनी गाड़ी को मुख्य गेट पर अड़ा दिया और रास्ता नहीं दिया। इस पर दोनों चालकों के बीच झगड़ा हुआ। उन्होंने काफी निवेदन किया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। ऐसे में आधा घंटा निकल गया। हमको मजबूरन बाहर खड़ी एम्बुलेंस से ही धौलपुर जाना पड़ा। रास्ते में बच्चे की मौत हो गई, जिसकी शिकायत पीएमओ से की गई है। बाड़ी से प्रमोद पुद्गल की रिपोर्ट। मेरी पत्नी के बच्चा हुआ था सुबह 6 बजे करीब, उसे धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। फिर मैं एम्बुलेंस लेके आया था तो एम्बुलेंस आ गई अंदर, उसमें बैठ गए थे वो। दूसरे एम्बुलेंस वाले ने गेट पे आके गाड़ी कर दी कि मैं ले जाऊंगा, जो नहीं ले जाएगा मेरा नंबर है। तो फिर वो ज़बरदस्ती झगड़ा हुआ 10-15 मिनट। तो उसके बाद उसी एम्बुलेंस में हमको ले जाना पड़ा जो गेट पे खड़ी थी। कल एक नवजात शिशु यहाँ से गंभीर अवस्था में रेफर किया गया था और मेरे पास शिकायत ऐसी मिली है कि उस नवजात शिशु को एम्बुलेंस में ले जाते समय 2 प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मियों में झगड़ा हुआ। दोनों की ही जिद थी कि मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लपका गिरोह हैं जो कि गंभीर अवस्था में कोई मरीज आता है उसको जबरदस्ती अपनी अपनी एम्बुलेंस और प्राइवेट अस्पतालों में कमीशन के लालच में वहां ले जाने के प्रयास करते हैं। और इस वाकया में यही हुआ था, मरीज को एक एम्बुलेंस में बैठाला, दूसरे एम्बुलेंस वाला उसके सामने खड़ा हो गया। हमने इसको गंभीरता से लिया है और हम इस बाबत प्रशासन से भी यह निवेदन करते हैं, पूर्व में भी निवेदन किया जा चुका है कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मी है और उनके दलाल हैं जो अस्पताल में घूमते रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे तो मैं समझता हूं इस बहुत बड़ी समस्या से हम निजात पा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सिजेरियन से जो मृत्यु हुई थी वह भी इसी लपका गिरोह का ही काम था। जबरदस्ती मरीज को ले जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर उनका ऑपरेशन कराते हैं। सामान्य डिलीवरी हो उसका भी ऑपरेशन कराने का प्रयास करते हैं। अतः इनसे निजात पाने का तो सिर्फ एक ही उपाय है, या तो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था हो और इन एम्बुलेंस जो प्राइवेट हैं उनके संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। राजाखेड़ा मामा के यहाँ जन्मदिन में आए नाबालिग बच्चे की लौटते समय मामा के गांव के पास ही दुर्घटना में मौत। राजाखेड़ा से दुखद खबर। राहुल पुत्र बलवीर गुर्जर उम्र करीबन 17 साल निवासी जलालपुर थाना फतेहाबाद, जो अपने मामा आसाराम गुर्जर निवासी सांवलियापुरा के यहाँ बच्चे के जन्मदिन पर कल आया हुआ था, जो आज अपने घर जाने के लिए रोड के किनारे बस के इंतजार में खड़ा हुआ था। धौलपुर की तरफ से तेज गति लापरवाही से आ रही UPSC DH 2194 होंडा इमेज गाड़ी ने बस के इंतजार में खड़े लड़के को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस थाना दिहोली को सूचना मिलते पर तुरंत ही मौके पर आकर मृतक को कब्जे में लेकर CSC राजाखेड़ा ला करके पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के मामा आसाराम के द्वारा मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है तथा वाहन को जब्त कर लिया गया है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। पत्नी के वियोग में पति ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। राजाखेड़ा से दुखद खबर। क्षेत्र के ग्राम समोना में आज अल सुबह एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के वियोग में घर के अंदर पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। वह अपने पीछे 2 बच्चे, 1 बच्ची, तीनों ही नाबालिगों को छोड़ गया है। गौरतलब है कि दिनांक 21 जनवरी को सावित्री पत्नी हरविलास जाति जाटव अपने नाबालिग 3 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के संग चली गई, जिसकी शिकायत थाना राजाखेड़ा में की गई तथा 28 जनवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज की गई। सावित्री के पति हरविलास पुत्र भुलईराम उम्र 36 साल जाति जाटव निवासी समोना ने घर के अंदर पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, जिसकी सूचना पुलिस थाना राजाखेड़ा को उसके भाई एवं पिता ने दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। हरविलास के पिता भुलईराम ने थाना राजाखेड़ा में लिखित तहरीर दी, जिस पर थाना राजाखेड़ा द्वारा मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। मेरा भाई था, उसने सुबह आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी 21 तारीख से गुम थी। उसने FIR थाने में 19 लाख की दाद दी है। भाई का क्या नाम है? भाई का नाम हरविलास और पिताजी का नाम? पिताजी नाम भुलईराम, उसकी पत्नी का नाम सावित्री। कहाँ के रहने वाले? हवेली समोना। भुलईराम जाटव निवासी समोना ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे लड़का
हरविलास ने घर में फंदा पे लटक के आत्महत्या कर लिए, जिस पर श्रीमान SHO साहब मैं जाप्ता के गांव समोना पहुंचे और लाश हरविलास का पंचायतनामा कर लाश को हम CSC राजाखेड़ा में लेकर आए, जहां पोस्टमार्टम कराया जाकर उसके परिजनों को लाश सुपुर्द की गई है और उसकी तहरीर पर नेशनल हाईवे 11B पर रिलायंस पंप के पास देर रात हुआ हादसा, सवारियों से भरा टेम्पो पलट गया। बड़ी की प्रमुख खबर। प्राप्त जानकारी के अनुसार नयाबास निवासी लक्ष्यो देवी पत्नी कैलाशी कोली की आगरा रिश्तेदारी में किसी की मौत हुई थी, जिसकी गमी में शामिल होने के लिए वह अपने परिवार और मोहल्ले की महिलाओं सहित करीब 1 दर्जन लोगों को टेम्पो से लेकर आगरा गई थी। वहां पर वह खुद तो रिश्तेदारी में रुक गई और बाकी लोग वापस देर रात्रि को बाड़ी लौटने लगे। इस दौरान नेशनल हाईवे 11B पर तालाबशाही से निकलते ही रिलायंस पंप के पास टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में सुनील पत्नी भगवान दास, मालती पत्नी घनश्याम देवी पत्नी सोनपाल, आसन देवी पत्नी रामेश्वर, कस्तूरी पत्नी रोशनलाल, शीला पत्नी जसपाल के साथ कई अन्य घायल हैं, जिसमें से 2 महिलाओं सहित 1 पुरुष को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। गमी में वहाँ से लौटते समय मुझे तालाबशाही के पास में जो रिलायंस का वो का है, वहाँ पे टेम्पो पलट गया है। वहाँ 10-12 जने औरतवानी वगैरह उनके चोट आई है और किसी धौलपुर चले गए हैं, किसी यहाँ पे एडमिट है। कौन सी जगह के रहने वाले हैं? यहाँ घुमट के नयाबास घुमट के हैं बाड़ी। गमी में गए 12 जन यही और लौटते मन टेम्पू पंटे को तालाशाही के पास, वहाँ खचू धौलपुर पहुँचा दे, खचू नहीं है, सब घायल है। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने बजट 2022 को बढ़ते भारत का बजट बताया। करौली धौलपुर की प्रमुख खबर। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने आज 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को विकास के पथ पर बढ़ते भारत का बजट बताया। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि कोरोना से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते हुए विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से वृद्धि कर रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर 9.2% रहना अनुमानित है। सांसद राजौरिया ने बताया कि इस बजट में देश के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में किसानों हेतु 2.37 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि इसके साथ ही इस बजट में देश के विकास एवं समृद्धि से संबंधित सभी विषयों का ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत कृषि विश्वविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। किसानों की क्रेडिट सुविधा को और बढ़ाया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने हेतु PPP मोड योजना आरंभ की जाएगी। कक्षा 8 परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर की गई 15 फरवरी। धौलपुर की प्रमुख खबर। डाइट प्रधानाचार्य महेश कुमार मंगल ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2022 के अंतर्गत कक्षा 8 परीक्षा के आवेदन 10 जनवरी से प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शेष रहे विद्यालय अपने लॉगिन ID और पासवर्ड से बच्चों के आवेदन शीघ्र करावें। जिला परीक्षा प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि अभी तक के आवेदन की स्थिति के अनुसार जिले के समस्त विद्यालयों के 89% बच्चों के आवेदन हो चुके हैं। इनमें से सरकारी विद्यालयों के 96% आवेदन पूर्ण हो चुके हैं, जबकि निजी विद्यालयों के केवल 80% आवेदन हुए हैं। शेष रहे सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय शीघ्र आवेदन करें। बच्चों के हित में राज्य सरकार द्वारा आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। जिन विद्यालयों ने आवेदनों को लॉक कर दिया है परंतु उनको कुछ संशोधन अपेक्षित है, तो वे संबंधित CBEO से संपर्क करें। अग्रेसण सूची को अनलॉक कराएं एवं वांछित संशोधन करके आवेदनों को लॉक करें। रीट परीक्षा को रद्द करवाने एवं राज्यसभा सांसद को Z+ सुरक्षा देने को लेकर उपखंडाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बे में आज रीट की परीक्षा को रद्द करवाने एवं परीक्षा की CBI जांच करवाने को लेकर युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंडाधिकारी मनीष कुमार जाटव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें युवाओं ने बताया कि हाल ही में प्रदेश में हुई रीट की परीक्षा में धांधली मिली है और पेपर को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं।
साथ ही युवाओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब छोटे छोटे मामलों की सीबीआई जांच हो सकती है तो रीट की क्यों नहीं? क्यों सरकार 26 लाख युवाओं के जीवन से खिलवाड़ कर रही है? तो दूसरे ज्ञापन में भाजपा एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष बहादुर पहलावत ने बताया कि राज्यसभा के सांसद एवं सर्व समाज के नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो कि जन समस्याओं को लेकर विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से आमजन की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाते हैं और विरोधी तरह तरह से मीणा के खिलाफ साजिशें रचते हैं, जिससे मीणा की जान को खतरा बना रहता है। साथ ही ज्ञापन में कहा है कि राज्यसभा सांसद मीणा की सुरक्षा को लेकर उन्हें Z+ सुरक्षा देना जरूरी है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में भाजपा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष बहादुर पहलावत, BL खेमरी, देवेंद्र गुर्जर, विजय मीणा, जगदीश मीणा, राय सिंह, जनक, लोकेंद्र, जयराम, विक्रम, हरिओम, अवधेश, रामनिवास, विनय, धीरेन्द्र, अजीत सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। मैं BL खेमरी, कार्यकर्ता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी। मैं आज रीट की सीबीआई जांच की मांग करे और रीट भर्ती को रद्द करवाने के लिए यहाँ सरमथरा धौलपुर जिले में ज्ञापन दिया गया। इसमें वर्तमान में रीट में जो धांधलियों का खुलासा खुल रहा है, इसको देखते हुए सभी स्टूडेंटों की मांग है कि रीट पेपर दोबारा कराया जाए रद्द करके, और SOJ की जगह इसकी जाँच CBI से कराई जाए। आज हम यहाँ सरमथरा SDM कार्यालय उपखंड पे मौजूद हैं और हम रीट भर्ती परीक्षा में जो धांधलेबाजी का खुलासा हुआ है उसकी हम यहाँ सब लोग एकत्रित होकर मांग कर रहे हैं। CBI जांच की जाए उसकी और सही तरीके से उसको निष्पक्ष जांच की जाए। अभी जो खंड अधिकारी महोदय को आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है वो किस संदर्भ में दिया गया है और ज्ञापन को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? ज्ञापन में आपके द्वारा क्या क्या अपनी मांगे रखी गई हैं? मेरा नाम बहादुर सिंह पहलावत, भाजपा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष धौलपुर। आज सरमथरा SDM साहब को हमने 2 ज्ञापन दिए हैं। एक ज्ञापन दिया है हमने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की Z+ सुरक्षा को लेकर। वे आए दिन राजस्थान में जो घटित हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसकी सारी मांगों को केवल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी उठाते हैं। वे ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। तो हमें ये अंदेशा रहता है कि कहीं दुश्मन जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो कहीं उन पर षड्यंत्र ना रचे, इसलिए हमें एक ज्ञापन Z+ सुरक्षा का गृह मंत्री के नाम भारत सरकार को दिया है। दूसरा हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के लिए, जिसमें अभी हाल ही में जो रीट भर्ती परीक्षा हुई है उसमें जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिसमें CBI जांच के लिए दिया गया है तो उसमें कहीं बड़े लोगों का हाथ है, तो CBI निष्पक्ष जांच करे, इसलिए हमने CBI के नाम दूसरा ज्ञापन दिया है। NSUI और NIFAA संगठन के पदाधिकारियों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया फल वितरण कार्यक्रम। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज मानसी यादव और योगेश पंडित के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुबह 11 बजे हाउसिंग बोर्ड धौलपुर स्थित वृद्धाश्रम में फल वितरण का कार्यक्रम किया गया तथा सामाजिक कार्यों में भागीदारी बनाने हेतु संकल्प लिया, जिसमें किशोर कुमार शर्मा, पंकज तिवारी, मानसी, पूजा, रोशनी रावत, करिश्मा, शिवानी गोयल, सत्यम, नाजिम खान, राहुल, योगेश पंडित, मनीषा, सिमरन, स्वाति, भारती, विष्णु कश्यप आदि उपस्थित रहे। अमावस्या भोजन समिति द्वारा जरूरतमंदों को भोजन कराया। धौलपुर की प्रमुख खबर। हर माह की तरह इस माह की अमावस्या के अवसर पर इंदिरा रसोई सिटी कोतवाली स्कूल धौलपुर में भोजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जरूरतमंद एवं असहाय तथा साधु संतों को भोजन कराया गया। जिसके बाद जरूरतमंदों को कंबलों का वितरण किया एवं मेला ग्राउंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी अस्पताल, गुलाब बाग एवं GT रोड पर जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में रवि शिवहरे ने बताया कि यह कार्यक्रम हर माह की अमावस्या पर अपने पितरों की याद एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इस कार्यक्रम में हर कोई अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। जो भाई बंधु इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर 9414375898 एवं 9887585871 पर संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में दयाकांत सक्सेना, रामू जायसवाल, रवि शिवहरे, आशु विधुड़ी, अशोक शिवहरे, मुकेश सक्सेना, दीपक उपाध्याय, रामकुमार दुबे, मोहित अग्रवाल, अश्विनी श्रीवास्तव, राजकुमार शर्मा, राहुल त्यागी, विष्णु वल्लभ शर्मा, राजेश गोयल, अशोक कुमार जैन, लाडली मोहन त्यागी, दिनेश शर्मा छावनी वाले, डॉक्टर सुशील रस्तोगी, डॉक्टर हरि सिंह, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, जगदीश गौड़,
संजीव गुप्ता, कालीचरण बघेला, राकेश वैशांधर, रामलखन मावई, सूरज कंसाना, पवन गोयल आदि समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। धौलपुर से सत्यप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी की बैठक संपन्न हुई। बाड़ी की प्रमुख खबर। पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी की बैठक से पहले सभी पूर्व सेनानियों का स्कूल के संस्थापक दारा सिंह पचौरी और उनकी स्टाफ के द्वारा रोरी का तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। मंच का संचालन सूबेदार जगदीश जगरिया के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम सूबेदार मेजर मुकेश चंद शर्मा के द्वारा नेवी पब्लिक स्कूल के संस्थापक दारा सिंह पचौरी का माल्यार्पण कर पूर्व सैनिक का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके बाद सूबेदार मेजर मुकेश चंद शर्मा के द्वारा 2020-21 के दौरान जो क्रियाकलाप संगठन द्वारा किए उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उसके बाद सूबेदार मेजर मुकेश शर्मा ने 2 साल का सराहनीय कार्यकाल पूर्ण होने पर सभी सैनिकों को बधाई और धन्यवाद दिया। इसके बाद नई कार्यकारिणी व नए अध्यक्ष बनाने के लिए सभी सदस्यों से आग्रह किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से और ऑर्डिनरी कैप्टन बनवारी सिंह परमार को संगठन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अंत में पधारे हुए सभी गौरव सेनानियों, पत्रकार बंधुओं, स्कूल के संस्थापक दारा सिंह पचौरी जी व स्टाफ बंधुओं का सूबेदार मेजर मुकेश शर्मा के द्वारा धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया। बैठक में पधारे हुए सूबेदार जगदीश जगरिया, कैप्टन राजेश सिंह परमार, कैप्टन बनवारी सिंह परमार, हवलदार अशोक कुमार शर्मा, हवलदार सुल्तान खान, हवलदार विजेंद्र सिंह, नायक ओमवीर सिंह, हवलदार रघुवीर सिंह परमार, हवलदार संतोष सिंह परमार, हवलदार रणवीर सिंह परमार, हवलदार देशराज सिंह परमार, हवलदार राकेश सिंह गुर्जर, दारा सिंह पचौरी व स्कूल स्टाफ आदि उपस्थित रहे। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट।